हेलो फ्रेंड्स। आज हम आरजी राव सिस्टम एस्ट्रोलॉजी में गुरु के बारे में जानेंगे। गुरु कर्काटक राशि में उच्च का होता है। अभी चार्ट नंबर 2 में देखिए, गुरु के साथ रवि बैठा है और दूसरे घर में बुध बैठा है। इसका अर्थ ये होता है, गुरु उच्च का होने से उसकी पावर में बहुत बढ़ोतरी होती है और उसका वो दोस्त रहने वाला रवि उसके साथ बैठने से उसकी पावर में और भी बढ़ोतरी होती है। ये जीवात्म योग हो गया। ये एक बहुत अच्छा फॉर्चुनेट के लिए बोला है। जीवात्म योग होता है, इसमें रवि भी साथ रहने से ये जिसका जातक है, जिसके जातक में ऐसे योग आएंगे तो उनका कुटुंब भी अच्छा है ऐसे माना गया है, क्योंकि रवि पिता गुरु जो है जीवात्मा योग, ये दोनों फ्रेंड है और उच्च में बैठे हैं। गवर्नमेंट के रिलेटेड इनका काम रहेगा और पिताजी का जो है दूसरे में बुध बैठने से ये गवर्नमेंट के रिलेटेड बिजनेस में ये अच्छे काम करते रहेंगे, बहुत अच्छा फायदा होगा उनको। ये स्त्री के कुंडली में रहे तो उनका छोटा भाई नहीं तो बहन जो है बहुत हाईली इंटेलिजेंट रहता है और वो बहुत शुभ कीर्ति योग ऐसा बताया गया है। कुंडली नंबर 3 देखिए। अभी गुरु के साथ उनका फ्रेंड जो है शनि और मोक्ष कारक जो केतु है जो उनके साथ बैठा है। सो इसका अर्थ ऐसा होता है, ऑकलट साइंस में इनकी बहुत कमांड रहती है। योग रहे, गुरु उपदेश करने वाला रहने से ये लेक्चरर शिक्षक होता है और ऑकलट साइंस के शिक्षक ज़्यादातर ये रहते हैं और उनमें बहुत कीर्ति मिलती है। बाबा रामदेव रहे, शंकर हार्ट लिविंग जो है, सो उनके कुंडली में भी ये होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये ज़्यादातर मोक्ष के रिलेटेड काम करते हैं। पूजा के रहे, वेद विद्या रहे, योग रहे, आध्यात्म रहे, तो इसमें इनकी बहुत ही बड़ी कीर्ति होती है। ये हुए गुरु एक्सॉल्टेशन में रहने के इफेक्ट्स होते हैं। वैसे ही हम अभी उसको, वो जब भी डेबिलिटेशन में जाता है, नीच का होता है, तभी उसका क्या असर होता है ये भी हम देखेंगे। अगला चार्ट देखिए।
गुरु मकर में नीच हो जाता है। नीच होने से, वो शनि के घर में रहने से एक बात ऐसी होती है, ये बहुत धार्मिक होते हैं। धार्मिक रहने से इनको, ये बिजनेस करे तो उनको लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि धार्मिक रहने से प्रोफेशनल माइंड उनमें नहीं आता है, इसीलिए बहुत नुकसान होने के चांसेस तब ज्यादा रहते हैं। सभी अगले चार्ट पे जाएंगे। देखिए, गुरु कर्काटक मकर में है, उनके पीछे रवि, शनि और केतु बैठे हैं। यहां गुरु और शनि के एक्सचेंज हो गए। नीच का गुरु जो है वो वापस अपने घर पे आता है और शनि अपने घर में जाता है, या नीच भंग योग बोला गया। ये बहुत बढ़िया योग है। जब भी सेकंड राउंड में जब भी गुरु अपने घर में आता है, ये एक्सचेंज का वर्क करता है। तभी उनकी सोसाइटी में बहुत कीर्ति होती है। और जब भी गुरु अपने घर में आएगा, तभी केतु और रवि उनका साथ उनको मिलेगा। सो रवि केतु ये जो है ध्वजा कीर्ति योग बनता है। उड़ारी हो जाएगा, नहीं तो कहाँ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में उनको उच्च पदवी पे वो रहेंगे। अभी अगले चार्ट पे जाएंगे। यहाँ गुरु वक्री है और गुरु के घर में रवि और केतु बैठे हैं। नाड़ी सिस्टम में वक्र यानी पिछले घर का हिसाब लेना चाहिए, यानी वो अपने ही घर में देखता है। तो आधा नीचस्थ जो है उसका 50% भंग हो जाता है नीच का। तो अभी बताया, इसीलिए उसको पॉलिटिकल पावर भी रहती है, क्योंकि रवि और केतु का योग है। और रवि गुरु का योग होने से जीवात्मा योग हो गया। उनका नेचर जो है बहुत सात्विक रहता है, क्योंकि आत्मा जीव को जुड़ने से, और मोक्षाधिपति जो है केतु, वो भी रहने से उनका कर्म जो है वो कौन से भी फील्ड में रहे, वो बहुत मन से, दिल से करते हैं। इनकी कीर्ति बहुत बढ़ती है। इस प्रकार नाड़ी सिस्टम वर्क करता है। और भी आपके लिए बहुत सारे हर प्लैनेट के वीडियोस आएंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप सब्सक्राइब कीजिए। जो सीखने के लिए इच्छुक है वो नीचे दिए गए एड्रेस पे, नहीं तो फोन पे कांटेक्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।